तो वापस स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम लोग को कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन बताना है और इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है और कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनके बारे में चर्चा करना है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए और क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉपी और पेन निकाल करके बैठिए और फिर लिखना शुरू करिए, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बस इसलिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को लॉकडाउन की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाया हो सके और बेहतर से बेहतर रिजल्ट आप दे सके, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं बातों के साथ। इस कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इस सवाल का। इसके बाद एक और सवाल बच गया है लॉन्ग टाइप में, लेड कक्ष विधि, लेड चैम्बर मेथड से सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाया जाता है, बस उसको करा देंगे और टोटल लगभग क्वेश्चन जितने शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप हमने गेस कराए थे वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आंसर को और लिखते हैं। क्या लिखेंगे जरा देखिए। आंसर जब लिखेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है इसका आंसर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जिसका जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य सूत्र, हिंदी में लिख लीजिएगा, जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र CxH2O होता है, उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। जरा एकदम ध्यान से सुनिए और डिफिनीशन को समझिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब मेनी, मेनी यानी बहुत, तो बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले अल्डिहाइडिक कंपाउंड और बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले कीटोनिक कंपाउंड जिसका सामान्य सूत्र CxH2O होता है, वे सब के सब कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कंपाउंड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वाटर पार्टिकल होते हैं H2O। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। हम अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हमने अभी क्या समझाया आपको कि अधिक संख्या में हाइड्रोक्सी ग्रुप और अधिक संख्या में हाइड्रोक्सी ग्रुप होने के साथ साथ अगर किसी के पास अल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पाया जाए जिसका CxH2O जनरल फॉर्मूला होता है, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। ये कार्बोहाइड्रेट कैसे हो सकते हैं जरा देखिए। हम ना एग्जांपल आपको समझा देते हैं कि ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब जो हम समझा रहे थे वो वाकई कैसा दिखता है। देखिए ये है, मान के चलिए ग्लूकोज, ठीक है, ये है फ्रुक्टोज, इंग्लिश में लिख देते हैं, फ्रक्टोज हिंदी में लिखता है, ग्लूकोज तो लिख लेंगे, ये है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज हिंदी में लिखिएगा ना तो फ्रक्टोज एनसीईआरटी लिखता है, आप फ्रुक्टोज भी लिख सकते हैं। तो ये फ्रक्टोज। अच्छा, ग्लूकोज
को हम थोड़ा बना रहे हैं। इधर देखिएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के थ्रू बना रहे हैं। ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये CHOH हो गया, ये CH हो गया, ये C, ये H, ये OH हो गया, ये C, ये OH, ये H हो गया, ये C, ये H, ये OH हो गया। कितना हो गया भाई? 1 2 3 4 5 और ये हो गया CH2OH। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, बस देखिए जरा। अब अच्छे से देखिए तो CH2OH, इसमें कितने ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं, C6H12 होता है, C6H12O6 होता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा देखिए तो C6H12O6, C6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। H12 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11 12। क्लियर? अच्छा O कितने से? 6। तो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो ये देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी माने मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हैं? 1 2 3 4 5, मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है भाई, तो इसीलिए इसको पॉलीहाइड्रोक्सी। और इसमें देखिए अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो इसीलिए इसको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कहा जा रहा है। और ये ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। बात क्लियर? ग्लूकोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। अच्छा फ्रुक्टोज की बात करते हैं तो जरा देखिए, ये है CH2OH और ये है C डबल बॉन्डो CH, इधर लिख देते हैं CHOH, ये H, ये CH, ये OH, ये COH, ये H। टोटल कार्बन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। एक और बच रहा है, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? इसको ना H इधर बना देते हैं, इसको OH इधर बना देते हैं और बीच में एक कार्बन ना ऐसे लगा देते हैं। जरा देखिए ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड कीटोनिक कार्बन। तो जरा देखिए, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए और कितने? 9 2 11, एक 12 हाइड्रोजन। फ्रुक्टोज का केमिकल फॉर्मूला भी यही होता है, C6H12O6। अच्छा उसके बाद देखिएगा कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अच्छा ठीक है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो पॉलीहाइड्रोक्सी हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा उसके साथ साथ देखिए कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, इधर देखिए ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे आप बना सकते हैं कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। तो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, तो हम क्या बोले हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी माने मेनी हाइड्रोक्सी, एक से अधिक संख्या में हाइड्रोक्सी ग्रुप होने चाहिए, तो मेनी हाइड्रोक्सी यानी पॉलीहाइड्रोक्सी। अल्डिहाइड क्योंकि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट। बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, है ना। इसी के साथ हो गया स्टार्च। स्टार्च का केमिकल फॉर्मूला C6H10O5 होता है और N मॉलिक्यूल होता है। ये तो N मॉलिक्यूल होता है, तो N मॉलिक्यूल को तो दिखाएंगे नहीं, हम एक ही मॉलिक्यूल को दिखा रहे हैं यहाँ। ये स्टार्च हो गया। इसी को सेल्यूलोज भी कह सकते हैं, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ये सब के सब नेचुरल जो पेड़ होते हैं उनके छाल में पाए जाते हैं। अच्छा स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज, लैक्टोज हो गया। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट है। तो एग्जाम्पल क्या लिखिएगा? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसके अच्छे एग्जाम्पल ग्लूकोज,
फ्रुक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लैक्टोज और लैक्टोज होते हैं। इतनी बात क्लियर। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड, क्योंकि मीठा होता है तो सैकेराइड भी कहा जाता है, और इसे हाइड्रेटेड कंपाउंड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जल के कण, किसके कण? जल के कण मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए और फिर हम आगे की बात करते हैं। लिख लिए? मिटा दें? चलिए मिटाते हैं और जल्दी से जल्दी आप बिल्कुल इसको अब याद भी कर जाएगा। याद क्या करना है, समझ गए होंगे। देखिए जितनी समझदारी बात को समझने में है ना, उतनी रटने में नहीं है, याद करने में नहीं है। और समझ करके ना उसका प्रैक्टिस करिएगा ना तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। टोटल जितने आपको क्वेश्चंस करने हैं वो सब के सब समझ समझ करके और प्रैक्टिस करिएगा तो ही बात बनेगी, अन्यथा सब के सब फंसा का फंसा रह जाएगा, दिक्कत होना शुरू हो जाता है बाद में। अंत में ना स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाते। इस साल तो और भी नहीं हो पाया कोरोना की वजह से, तो खैर कोई बात नहीं, हम हमारी तरफ से जितना कोशिश हो रहा है हम कर पा रहे हैं, मतलब जितना हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आगे की बात देखते हैं क्या कहता है। अब कहता है ना कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो सुनिए, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करने का कई तरीका है, लेकिन ना जब 5 नंबर का क्वेश्चन दे, आपसे पूछे, और तो उस समय आप क्या करिएगा, वर्गीकरण कैसे करिएगा। आप क्या करिएगा, कहिएगा कि पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखेगा, या एक लाइन छोड़ के, जहां तक आंसर हुआ था एक लाइन छोड़ के उसके नीचे से लिखेगा। तो क्या लिखेगा, सुनिए, लिखेगा जल अपघटन, जल अपघटन इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन होता है भाई, जरा सुनिए। आमतौर पर ना जो हमने हाइड्रोलिसिस लिखा है ये एनसीईआरटी की लाइन है, मतलब जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है। लेकिन अगर हम बोले अपने से, खुद थोड़ा सा अपना मेमोरी इस्तेमाल करें, तो हम कहेंगे कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के आधार पर, मतलब अम्लीय जल अपघटन के आधार पर, मतलब जल अपघटन जो होगा वह अम्ल की उपस्थिति में होगा, तभी जा करके बात बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। फिर भी कोई बात नहीं, जो एनसीईआरटी कहता है उसको फैक्ट मानते हैं हम लोग और उसी के हिसाब से चलेंगे। तो जरा सुनिए, सबसे पहला होता है जिसको कहते हैं हम लोग मोनोसैकेराइड। क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड। जरा सुनिए, ये मोनोसैकेराइड हिंदी ही लिख देते, मोनोसैकेराइड। क्या कहता है मोनोसैकेराइड, कहता है कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, कॉमा नहीं किया जा सकता है, कॉमा मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, कॉमा मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जरा सुनिए। यह है ग्लूकोज C6H12O6, उसके बाद है फ्रुक्टोज जिसको
एनसीईआरटी फ्रक्टोज लिखता है C6H12O6। देखिए केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अभी हमने बनाया था। ये अल्डो कीटोज होता है, ये अल्डो हेक्सोज होता है। मतलब कि ये इसमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप और इसमें अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो आप इसका अगर आप चाहे कि स्ट्रक्चर बनाना है तो आप बना भी सकते हैं, अभी पीछे थोड़ा सा स्किप करके। इतनी बात क्लियर हो गई। रिएक्शन वाइज अगर लिखना है तो कहिएगा C6H12O6 प्लस H2O और यहां एसिडिक हाइड्रोलाइसिस H+ के प्रेजेंस में कराइएगा, कहिएगा नो रिएक्शन। क्या कहिएगा? नो रिएक्शन। कोई पूछे भाई व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस ग्लूकोज ऑफ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो क्या कहिएगा? कहिएगा कि ये है ग्लूकोज। क्या है? ये है ग्लूकोज और इस ग्लूकोज का हम जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं एसिडिक और उसके बाद कहते हैं हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी कि अम्लीय जल अपघटन। तो कहिएगा नो रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन होती ही नहीं है तो इसलिए इसका जल अपघटन नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते। अपघटन का मतलब होता है डिकम्पोज करना, मतलब तोड़ना। उसको तोड़िएगा छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में। अगर कोई बड़ा पार्टिकल उसको छोटे पार्टिकल के रूप में तोड़ दिए तो उसको हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं। जल के उपस्थिति में हो तो उसको जलीय अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं। तो क्या करिए, अब लिख लीजिए। अब मोनोसेकेराइड को लिख लीजिए, आगे की बात करते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब लिख लिए। इधर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? अब देख लीजिए, थोड़ा लाइट इधर ज्यादा हो जाता है शायद, तो देख लीजिएगा। मिटा दे। जल अपघटन के आधार पर हाइड्रोलिसिस के बेस पर कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं। पहला है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब होता है कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह केवल एक ही सेकेराइड यूनिट के फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, और ये कभी भी टूटता नहीं है, कभी भी आयन के फॉर्म में टूटता नहीं है या मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं टूटता है। इसीलिए हमने लिखा है ग्लूकोज H2O H+ के प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, अम्लीय जल अपघटन करा रहे हैं, तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। बात क्लियर हो गई? ये ना भाई आप ना अपने टीचर जहां भी आप पढ़े होंगे थोड़ा सा चेक करिएगा। हम अपने क्लासरूम में भी शायद ऐसे नहीं बताए हैं। थोड़ा मेरे माइंड में जब भी आता है, यहाँ जब जैसे इस प्लेटफॉर्म पे आता हूँ ना, मतलब यहाँ, तो थोड़ा सा ना माइंड में थोड़ा अलग विचार चलने लगता है, तो सोचते हैं चलो भाई एक्स्ट्रा भी बता देते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए दूसरा क्या कहता है? दूसरा क्या कहता है ओलिगोसेकेराइड। कहता है ओलिगोसेकेराइड। हिंदी में भी लिख देते ओलिगोसेकेराइड, सेकेराइड। जरा ध्यान दीजिए, डिफिनीशन क्या लिखेंगे? वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन, क्या लिखेगा? जल अपघटन। चलिए हिंदी लिख देते हैं, बार बार लिखना सही नहीं है लेकिन आप चलिए लिख देते हैं। जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस करने पर, जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 ऐसे। एनसीईआरटी 9 भी लिखता है, ठीक है, 9 भी लिखता है। तो जरा सुनिए, हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड, हिंदी में भी लिखे थे, हिंदी लिख देते हैं, मोनोसेकेराइड, जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड के यूनिट प्राप्त होते हैं। के यूनिट यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल।
यूनिट भी कह सकते हो या मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल यानी अणु, मोनोसेकेराइड के अणु यानी मॉलिक्यूल, अब लिखना सही नहीं है, अणु प्राप्त होते हैं कमा ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। ओलिगोसेकेराइड हिंदी में लिख दिए हैं, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। जैसे सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज जिसको हम लोग चीनी के नाम से जानते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला C12H22O11 C12O22O11, ये है सुक्रोज। ये माल्टोज का भी केमिकल फॉर्मूला है, आप इसको माल्टोज भी लिख सकते हो या माल्टोज। क्लियर है? जरा सुनिए, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं जैसे C12H22O11, अगर आपने N मॉलिक्यूल H2O लिया तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, अगर मान के चलिए, हाइड्रोलिसिस तो हमेशा इन्वर्सेबल रिएक्शन होती है, तो इसलिए ना दोनों तरफ पिछले वाले रिएक्शन में भी एरो मार्क कर लीजिएगा, ठीक है? जरा सुनिए, जैसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज, और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का प्राप्त होता है। मतलब सुक्रोज का अगर आपने जल अपघटन कराया, चीनी का जल अपघटन कराया, तो क्या होगा, यहां N मॉलिक्यूल हटा देते हैं, तो एक अणु ग्लूकोज का और दूसरा अणु फ्रुक्टोज का प्राप्त होगा। बात क्लियर हो गई? अब सुनिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। क्लियर हुई बात? तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे अंतिम टाइप लिखेंगे हम लोग, जिसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। तो चलिए इनको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, चलिए शुरू करते हैं मिटाना। तो ओलिगोसेकेराइड को क्या कहेंगे? वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10, एनसीईआरटी 9 तक लिखता है, यह भी याद रखिएगा, 2 से 10 मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, उसे ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है। और सुक्रोज यानी चीनी या माल्टोज का हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन कराने पर एक ग्लूकोज जबकि दूसरा फ्रुक्टोज का अणु देता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका पॉलीसेकेराइड। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओलिगोसेकेराइड भी बहुत टाइप के होते हैं, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड भी बहुत टाइप के होते हैं, अल्डोट्रायोज, कीटोट्रायोज, बहुत सारे हैं, टेट्राट्रायोज, अल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज मोनोसेकेराइड के टाइप हैं, अल्डोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज, ये मोनोसेकेराइड के टाइप हैं। उसी तरीके से ओलिगोसेकेराइड की बात करते हैं तो डायसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, बहुत सारे सेकेराइड हैं ओलिगोसेकेराइड में। अब है पॉलीसेकेराइड। क्या है? पॉलीसेकेराइड। जरा ध्यान देना है, पॉलीसेकेराइड की जब बात होती है, पॉलीसेकेराइड, तो जरा सुनिए, कहता है कि वैसे कार्बोहाइड्रेट, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका
हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन, हिंदी में लिख देते, जल अपघटन करने पर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड 10 से अधिक मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं उसे पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब बहुत सारे, पॉलीसैकेराइड उन्हें पॉलीसैकेराइड कहा जाता है, पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड कहा जाता है। उसी के आधार पर जल अपघटन के हिसाब से 3 भागों में हमने बांटा, एक मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड किसको कहते हैं? कहते हैं वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर अधिक संख्या में, मतलब 10 से ज्यादा अगर मोनोसैकेराइड के अणु दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड कहते हैं। कैसे? जरा सुनिए। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले ये है स्टार्च, ये है इसको क्या कह सकते हैं? स्टार्च। सेल्यूलोज भी लिख लो, स्टार्च, सेल्यूलोज, सैकरीन, बहुत सारे हैं, सैकरीन बहुत सारे हैं, एस्पार्टेम, एलिटेम, ये सब के सब स्वीटनर्स हैं, ये भी होते हैं। अब जरा सुनिए स्टार्च का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कहता है C6H10O5, H10O5। ये है क्या है? स्टार्च। इसी को सेल्यूलोज भी आप कह सकते हैं। जब इनका हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं तो इनका N मॉलिक्यूल ले लेते हैं, N मॉलिक्यूल, और N मॉलिक्यूल वाटर ले लेते हैं, है ना। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। जैसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना शुरू कराते हैं तो देखो N मॉलिक्यूल मतलब असंख्य क्या? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्राप्त होता है। और ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड है। तो ग्लूकोज जब एक मोनोसैकेराइड है और मोनोसैकेराइड की संख्या n है, मतलब असंख्य है, और यह असंख्य का मतलब 10 से ज्यादा है, तो इसलिए इस स्टार्च या सेल्यूलोज को हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं, क्योंकि इसका जल अपघटन करने पर असंख्य यानी 10 से ज्यादा ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। बात क्लियर हो गई? तो चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, और अब बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सवाल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है स्टार्च का केमिकल फॉर्मूला, तो C6H10O5, सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला, चीनी का केमिकल फॉर्मूला आप जानते हैं, माल्टोज का केमिकल फॉर्मूला भी वही होता है जो चीनी का यानी सुक्रोज का होता है, C12H22O11। ग्लूकोज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रुक्टोज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज में टोटल कायरल कार्बन एटम की संख्या कितनी होती है? तो टोटल कितनी होती है भाई? बोलिए, 4। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन बैंक का हमने कराया भी है बखूबी, एक एक सॉल्यूशन के साथ। उसमें हमसे पूरे ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन में 3 क्वेश्चन गलती हुए हैं, 3 क्वेश्चन। वो ना बिल्कुल मिसलीडिंग हो गया हमारे ही दिमाग से, बस मतलब ना हम समझ ही नहीं पाए कि वो मतलब लिख दिए, पता नहीं उसमें क्या उस टाइम मेरे माइंड में चल रहा था, हम नहीं जानते, हाँ, लेकिन लिख दिए थे। 3 क्वेश्चन गलत हैं, जिसमें बहुत बार कमेंट भी आ चुके हैं, और आने वाली वीडियोस में थोड़ा उसको सुधार देंगे, हम देखते हैं। तो चलिए अब बताइए आपको ये टोटल वीडियो कैसा लगा, याद हो गया होगा। वैसे पहले कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एस्पार्टेम, एलिटेम, स्टार्च, सेल्यूलोज, माल्टोज, सैक्करिन, बहुत सारे एग्जाम्पल। क्लियर हो गई बात? अब जरा सुनिए, कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप होते हैं, मतलब जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, क्योंकि
कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहा जाता है। तो इसलिए जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं। पहला मोनोसैकराइड, तो क्या डिफिनीशन कहेंगे? कहेंगे वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है उसे मोनोसैकराइड कहा जाता है। इसके अच्छे एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज हैं। अच्छा, दूसरा ओलिगोसैकराइड, तो क्या कहेंगे कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 मोनोसैकराइड यूनिट यानी मोनोसैकराइड अणु देते हैं, या जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 मोनोसैकराइड के अणु प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग ओलिगोसैकराइड कहते हैं। तो इसके अच्छे एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल सुक्रोज है। अच्छा, तीसरा क्या है? पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड को क्या कहेंगे? कहेंगे कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 10 से अधिक मोनोसैकराइड के अणु प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग पॉलीसैकराइड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है सेल्यूलोज, स्टार्च, सैकरिन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अब ये आपको वीडियो कैसा लगा, ओवरऑल आपको याद हो गया होगा। तो अब आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, बस लैड चैम्बर मेथड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।